आज का दौरे हालात बिल्कुल ऐसा हो चुका है कि हिंदू मुस्लिम सभी लोग परेशान हैं। वक्त वक्त जो बिल है, जो काला कानून जो लाया गया है, याद रखो कि हिंदू हो या मुस्लिम सभी को नुकसान है। इसमें किसी को फायदा नहीं, सिर्फ मुसलमानों को और हिंदुओं को परेशान करना होगा। असल जो मुद्दा है लोग उस पर तवज्जो नहीं देते, तवज्जो उस पर देते लोग जो परेशान होते हैं। जो मुद्दा था हिंदुस्तान का विकास करने का, उस पर कोई तवज्जो नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाना और काला कानून लाकर लोगों को परेशान करना, ये ऐसी जो हालत हो चुकी है हिंदुस्तान की, याद रखो इसमें नुकसान सभी लोगों का है। अपने रवैयों को, अपनी जिंदगी को बदलो। कब तक आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहोगे? वक्फ कमेटी का जो सारे जो जमीनें हैं उस पर क्यों तवज्जो देते हैं? कब्रिस्तान का जगह है, मंदिर यानी मंदिर हो या कब्रिस्तान हो, जिन लोगों ने जो दिया है वक्त में जो दान किया है, तो उस पर तवज्जो क्यों देते हैं? हत्ता कि आप सभी को गौर फिक्र करना चाहिए कि हम सभी को भी देना चाहिए था, लेकिन और लोग क्या कर रहे हैं? उस पर कब्जा करने की चक्कर में। याद रखो ये हिंदुस्तान का विकास नहीं, सिर्फ लोगों को परेशान करना होगा। हिंदुस्तान का विकास करो। मैं जानता हूं कि राजनीतिक है ये, असल जो मुद्दा है उसको हटाकर सिर्फ हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान मंदिर मस्जिद इस तरह से अपना कुर्सी को आगे बढ़ाते रहना है। याद रखो ये हिंदुस्तान में जो रवैये जो जिंदगी में चल रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां लोगों के हाथों में पेन कलम होना चाहिए था, किताब होनी चाहिए थी, लेकिन हाथों में पेन कलम किताब नहीं है, उसके हाथों में हथियार हैं, बड़े बड़े हथियार छड़ी डंडे दे दिए हैं। क्यों लड़ाई करो? याद रखो ये हिंदुस्तान का विकास नहीं है। अगर आप अपनी जिंदगी बिल्कुल बेहतर बनाना चाहते हो, बिल्कुल बेहतर, याद रखो तो बाबा अंबेडकर की तरह जिंदगी बनाओ, जिन्होंने संविधान लिखा, हिंदुस्तान के हर कोने कोने हिस्से को उन्होंने जिंदगी दी, और इस हिंदुस्तान में जितने लोग रहने वाले हैं सभी का हक है हिंदुस्तान में रहने का। इस तरह से हर 2 महीने में, 6 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में काला काला कानून लाकर लोगों को परेशान करना हुआ। याद रखो एक जमाना ऐसा भी था जब फिरौन हुकूमत करते थे, अल्लाह पाक उसको दरिया में इस तरह से मौत दी जिसका नामो निशान मिट गए। इसलिए आप फिरौन की तरह मत बनो। हत्ता कि जिस तरह से फिरौन दुनिया में लोगों को परेशान किया करते थे, उसी तरह से आप सभी लोग भी परेशान करते हो। लेकिन याद रखो जो इंसान अकड़ कर चलने वाला, जो इंसान लोगों को परेशान करने वाला, अल्लाह पाक उसको छोड़ने वाला नहीं। आज के हालात देखो, अमेरिका में देखो किस तरह से गैस का बाटला, किस तरह से आग का जलजला, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आती बात। बस सिर्फ हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाना है और अपने कुर्सी को चमकाना है, यही जिंदगी है। याद रखो तुम्हारी जिंदगी सिर्फ कुर्सी तक नहीं है, कुर्सी हटने के बाद तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल आम गरीब की तरह हो जाए। इसलिए अपने रवैयों को बदलो, अपनी जिंदगी को बदलो।
मस्जिद और मंदिर कहना छोड़ दो, आओ हिंदुस्तान के विकास की तरफ, हिंदुस्तान की तरक्की की तरफ, इसको गुलाब की तरफ फैलाओ। लेकिन लोग इतने अनभक्त हो गए, इल्म छोड़कर, किताबों को छोड़कर, स्कूल कॉलेज को छोड़कर गोबर भक्ति की तरफ लगे हुए हैं। जो कहना था जुबान से वो जुबान पे नहीं निकलता, सिर्फ मंदिर मंदिर मंदिर, कुछ नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। पढ़ाई, इल्म, स्कूल कॉलेज, डॉक्टर, जो इनको इंसान बनना था, लोगों की हिफाजत के लिए तैयार होना था, वो नहीं बनता। वो अनभक्त, जो बिल्कुल अनभक्त हो गए। यही तुम्हारी जिंदगी है। याद रखो, आप अपनी जिंदगी को बदलो और हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है वो किसी देश में खूबसूरती नहीं है। आप जानते हो कि जितने सारे देश है वहां के लोग एक ही नियम पर चलते हैं, लेकिन हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जो बाबा अम्बेडकर ने सबको एक जैसा हक अदा किया। हक, जिस तरह से आप जीते हो उसी तरह से तुम भी जीते हो। सबकी जिंदगी एक तरह बाबा अम्बेडकर ने हिंदुस्तान में कहा है कि अपनी जिंदगी बिल्कुल एक जैसा जिए। तुम भी अपने इस्लाम का धर्म मानो, आप भी अपने धर्म को पालन करो, सब एक दूसरे का धर्म का पालन करते रहो। लेकिन कुछ लोग अनभक्ति, कुर्सी को बचाने के लिए, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ये हर 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में, साल भर में कोई न कोई एक नया कानून, और वो ऐसा कानून जो हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहे, परेशान। याद रखो, मेरे आधार कार्ड के हिसाब से, मेरे पहचान पत्र के हिसाब से आप कुर्सी पे बैठे। लोगों के जितने हिंदुस्तान में लोग हैं 135 करोड़, उसकी वजह से कुर्सी पे बैठे, और उसकी कारण से बैठने के बाद उसी इंसान को लाइन में लगा दी। बस एक दूसरे को परेशान करो, जो असल जो मुद्दा है उस पर तवज्जो नहीं देंगे। याद रखो, ये जो काला कानून वक्त गिल जो लाया गया, इसको हमेशा रिजेक्ट होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं, हिंदुस्तान के जितने मुसलमान हैं, हर अपने इलाके से, हर अपने हिंदुस्तान के कोने कोने से जितने लोग हैं, मैं तो ये कहता हूं कि हिंदू मुस्लिम एक साथ होकर ये अनभक्ति को दूर करें। जो इस तरह से नियम कानून ला कर जो हिंदू है उनकी भी जिंदगी खराब करने में लगे हुए हैं, जो मुसलमान है उसकी भी जिंदगी खराब करने में लगे हुए हैं। याद रखो, ये हमेशा ये चलने वाला नहीं है। जिस तरह से तुम फिरौन का जो तुमने सबक लिया हो, फिरौन की तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। क्यों? जिस तरह से फिरौन को तबाह कर दिया अल्लाह पाक ने, उसी तरह से आपका भी हालात आने वाले। इसलिए कुर्सी पर घमंड करने वालों, याद रखो, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एक साथ है और हमेशा एक साथ रहेंगे। आप काला कानून जो कुछ भी लाते हो, सिर्फ हिंदू मुसलमान को परेशान करना। याद रखो, वक्फ कमेटी, वक्फ दिन, वक्फ की कितनी सारी जमीनें हैं वो अल्लाह की तरफ से दिए हुए हैं। कब्रिस्तान, मजार, दरगाह, मस्जिद तुम लोग नहीं दिए, ये अल्लाह का नेक बंदा जो लोग दिए हैं उसकी बुनियाद पर मौजूद है। आप सिर्फ हिंदुस्तान में सिर्फ विकास की बातें करो। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम जो एक साथ किस तरह से रहना चाहिए उसकी बातें करो। हिंदुस्तान में आपस में अखलाक, मोहब्बत जो होनी चाहिए उसकी बातें करो। ये काला कानून लाकर हिंदुस्तान के
हर हिंदू मुस्लिम को लाइन में लगाकर परेशान करना ये सही नहीं है। याद रखो, मैं गुजारिश करता हूं कि 135 करोड़ जितने लोग हिंदुस्तान में हैं सभी एकजुट हो जाए, और जो अनभक्ति, जो सरकार जो हर वक्त काला कानून लाने वाला है, उसको अगर आप कुर्सी पर बैठाए हो तो कुर्सी पर से नीचे उतार भी सकते हो। इसलिए आप काला कानून को वापस लें, और इस तरह से कानून को ला कर सिर्फ हिंदू मुसलमानों को परेशान करना होगा। इसलिए आप काला कानून को हटाएं और हिंदू मुस्लिम जितने हैं आपस में मिले और ऐसी सरकार को तोड़े और